नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। ऐसी बातों के बारे में जो शायद हम सबने सुनी होंगी पर कभी किसी ने समझी नहीं होंगी। तो हम शुरू करने वाले हैं ये वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो महाभारत में कहीं ना कहीं दबा दी गई हैं, पर असल में ये बातें ही महाभारत गाथा की असली चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत के कुछ अनसुलझे अनसुने सच। हम अक्सर महाभारत को भाई भाई की लड़ाई, राज सिंहासन की लड़ाई और युद्ध के बारे में सोचते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये कहानी है हमारे अंदर छिपे युद्ध की, जैसे कि अहंकार वर्सेस धर्म, लोभ वर्सेस कर्तव्य, भावनाएं वर्सेस बुद्धि। हर पात्र अंदर से टूटा हुआ था और यही पहला महाभारत का सच है। महाभारत हमारे भीतर चलने वाली लड़ाइयों का सच है। दुर्योधन को हम खलनायक मानते हैं, क्या हम सच्ची में ये करते हैं? हाँ, हमने महाभारत में उसको हमेशा एक नेगेटिव रोल में ही देखा है, लेकिन अगर हम बात करें तो वो एक अद्भुत मित्र था जिसने कभी कर्ण का साथ नहीं छोड़ा। वो एक सच्चा और अच्छा योद्धा था जो कभी भी किसी भी युद्ध से नहीं पीछे हटा है, और उसकी सिर्फ एक ही बुराई थी, अहंकार और असुरक्षा। पर अगर हम इन दोनों चीज़ों को हटाकर देखें तो महाभारत कोई और रूप ले लेता और वो शायद किसी और चीज़ों की वजह से हम उसको याद करते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महाज्ञानी लोग भी अधर्म की साइड थे, जानते हुए भी कि वो लोग गलत का साथ दे रहे हैं, पर वो उनके साथ खड़े रहे। उनकी जो कमियां थी वो ये थी कि उन्होंने हमेशा प्रतिज्ञाओं पर ध्यान दिया है, धर्म पर कभी ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से वो कौरवों की साइड थे, जबकि वो उनको पता था कि पांडव सच के साथ और सही के साथ हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञाओं की वजह से वो कौरवों की साइड थे। महाभारत हमें सिखाता है कि कई बार सही लोग भी गलत का साथ दे देते हैं, गलत हो जाते हैं क्योंकि वे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीनों गलत थे, सही थे अपनी जगह, पर कुछ परिस्थितियों की वजह से, अपनी प्रतिज्ञाओं की वजह से वे बुराई की तरफ थे। कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन अपनी पहचान को प्रूफ करने के लिए और बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आई कि उनको कौरवों की साइड लेनी पड़ी। कर्ण का सबसे बड़ा संघर्ष रणभूमि में नहीं बल्कि उनको उनकी पहचान के साथ था। तो महाभारत में हमें ये कर्ण वाले एग्जाम्पल से ये पता लगा कि कभी कभी हमारा हुनर, हमारी प्रतिभा नहीं हारती है, बल्कि संगत की वजह से हम हार जाते हैं। कई लोग ये जानते हैं या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी युद्ध रोक सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मानते हैं हम वो भविष्य देख सकते थे, लेकिन हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करना था, और वो ये चाहते थे कि पांडव भी अपने लिए स्टैंड ले सके। जो उनके साथ हो रहा है, जो गलत हुआ उनके साथ, वो उसको डट करके मुकाबला करें उसका। और हमें यह सिखाता है कि भले ही हमारे सामने हमारे अपने हों, लेकिन अगर वह भी गलत हैं तो हमें उनका भी साथ नहीं देना है। हमें हमेशा धर्म का साथ देना है, जो सही है हमें उसका साथ देना है। इसमें छिपा सच ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं बल्कि संतुलन को चुना था। हमें लगता है कि पांडव की जीत हुई, पर क्या सच में उनकी जीत हुई? भले ही उन्होंने युद्ध जीत लिया हो, लेकिन वो
अंदर से हार चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार, अपना सब कुछ ही युद्ध में हार दिया था। लोग जीत कर भी हार गए थे, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। कि जितनी बड़ी जीत थी उतना ही गहरा दर्द था। सातवां और आखिरी सच ये है कि हम आज भी वो महाभारत क्यों याद करते हैं। इतना पुराना इतिहास जो हम आज भी याद करते हैं, दोहराते हैं, सबको बताते हैं कि महाभारत में ये हुआ था, वो हुआ था, युद्ध था। पर असली वजह ये थी कि वो हमें एक सच्चा मार्गदर्शन दिखाता है। यह हमें बताता है गलत सोच रखने वाला इंसान विनाश लाता है। सही बात जानकर भी चुप रहना अधर्म है। संगत जीवन बदल देती है और ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। यही महाभारत का सबसे बड़ा छिपा हुआ सच है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।